नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSS अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज की निरंतरता में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कम्यूटेड लीव। क्या है ये कम्यूटेड लीव? ये वही हाफ पे लीव हैं जिनको कम्यूट कराया जाता है ऑन मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। कम्यूट का मतलब होता है न्यून कराना, कम कराना, अर्थात छुट्टियां 2 कटेंगी, अवेल 1 करेगा कर्मचारी। कहने का भाव ये हुआ कि जो हाफ पे लीव मिलती हैं जितनी, यदि मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ सेल्फ इलनेस पर यदि कर्मचारी इन छुट्टियों को कम्यूट कराने के लिए, हाफ पे लीव को कम्यूट कराने की एप्लीकेशन देता है, तो वो इन रूलों के तहत कम्यूट की जाती हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। उसमें क्या होता है कि डबल छुट्टी कटती है और 1 छुट्टी अवेल करनी पड़ती है। ये प्रावधान, आइए हम इन सब बातों को डिस्कस करते हैं वीडियो में। देखिए आप अपने स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 का वही चैप्टर 9, इसमें वही टाइटल है काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड एडमिसिबल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रूल 38 ग्रांट ऑफ कम्यूटेड लीव। क्या है कम्यूटेड लीव? दोस्तों, ये वही हाफ पे लीव का रूप है। हाफ पे लीव जो मिलती हैं साल में 20, वही हैं ये। लेकिन यदि कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड पे इनको कम्यूट कराता है, कम्यूट का मतलब होता है न्यून कराना, कम कराना। यदि कम कराता है कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट पे कि उसकी आधी तनख्वाह ना कटे, तनख्वाह पूरी मिल जाए, तो उसकी 20 जो छुट्टियां मिलती हैं साल की, वो डबल कटेंगी। और जितनी कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है, 2, 5, 7, 10, उतनी छुट्टियां उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन जो अकाउंट में डेबिट होंगी वो डबल छुट्टियां होंगी। वो कैसे होंगी ये देखिए। सब रूल 1 में बताया कि कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोवाइडेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ईच लीव शैल बी डेबिटेड टू द हाफ पे लीव अकाउंट। कि किसी भी कर्मचारी को जितनी उसकी छुट्टियां ड्यू हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट पर हाफ पे लीव जितनी ड्यू है, उसकी आधी अमाउंट मिल जाएगी और उसकी डबल ट्वाइस उसकी छुट्टियां कट जाएंगी। दुगनी छुट्टियां उसकी कटेंगी, अर्थात 2 छुट्टी डेबिट होंगी उसके अकाउंट में, लेकिन उसको 1 छुट्टी अवेल करने की इजाजत होगी। सब रूल 2 में बताया कि नो कम्यूटेड लीव में बी ग्रांटेड अंडर दिस रूल अनलेस द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल रिटर्न टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए प्रावधान है कि वो जब तक कम्यूटेड लीव सैंक्शन ना करे, जब तक कोई ये विश्वास ना कर ले कि कर्मचारी वापस अपनी ड्यूटी पर आएगा, जब ये कम्यूटेड लीव समाप्त हो जाएंगी जो उसने अप्लाई की हैं। और तीसरे सब रूल में कहा द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इज अंडर। ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये हैं जो ये कम्यूट करने की पावर रखते हैं छुट्टियों को। एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप CD के लिए हेड ऑफ ऑफिस कितने 120 दिन तक की, और एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर देयर कंट्रोल किसके, HOD के 240 दिन की है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की फुल पावर है। अर्थात ये 120 दिन का मतलब है हाफ पे लीव है ये 60 कम्यूटेड, 240 का मतलब 120 कम्यूटेड, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की फुल पावर है। इसके बाद दोस्तों सब रूल 4 में प्रावधान क्या है कि हाफ पे लीव अप टू ए मैक्सिमम 180 डेज शैल बी अलाउड टू बी कम्यूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ किसकी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस वेयर सच लीव इज यूटिलाइज्ड फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट। के यदि कर्मचारी पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में कोई अप्रूव्ड कोर्स करना चाहता है और उसके लिए छुट्टियां मांगता है कि जी मेरे को ये हाफ पे लीव दे दी जाए, तो उसको 180 दिन की हाफ पे लीव कम्यूट की जा सकती हैं। किसके द्वारा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस के साथ ये छुट्टियां कर सकता है। कहाँ, कब? ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान।
चाहे वो टुकड़ों में ले ले चाहे एक साथ ले ले। आगे नोट दिया दोस्तों क्या कि वेयर कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर दिस रूल एंड ही इंटेंड्स टू रिटायर, किसके लिए? ये 180 दिन की बात कर रहा है कि यदि ऐसी छुट्टियां कर्मचारी लेता है और उसके बाद क्या करता है, सब्सिक्वेंटली द कम्यूटेड लीव शैल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ पे लीव एंड द डिफरेंस बिटवीन द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड लीव एंड हाफ पे लीव शैल बी रिकवर्ड। कि जब ये छुट्टी ले लेता है कर्मचारी और उसके तुरंत बाद आगे कहता है जी मैं तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता हूं, मैं तो रिटायर होना चाहता हूं, ही इंटेंड्स टू रिटायर, तो ऐसे मामले में क्या होगा कि जो उसकी कम्यूटेशन की थी ना वो रद्द कर दी जाएगी, कन्वर्ट कर दी जाएंगी। उसकी छुट्टियां क्या है, कम्यूटेड लीव शैल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ पे लीव, बदल दी जाएंगी, कम्यूटेशन रद्द करके उसकी हाफ पे लीव बना दी जाएंगी और जो उसकी आधी तनख्वाह की अमाउंट बनती है उससे रिकवर कर लिया जाएगा। इसलिए जब ऐसा कर्मचारी ये छुट्टियां लेता है तो उससे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी इस हादसे की कि वो ऐसा करेगा, यदि रिटायर होगा तो तनख्वाह दे देगा वापिस। लेकिन आगे ये कहा कि यदि वो कम्यूटेड लीव ले लेता है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कर्मचारी जो है उसके जो पैसे वापस लेने उससे जो एक्सेस किए हैं किस बात पे, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए कहा कि ये भी देख ले कि मेरिट बेस पर रिफंड होगा कि यदि कर्मचारी इफ द रिटायरमेंट इज वॉलंटरी, यदि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उस पर तो लागू थोप दो, उसकी रिकवरी थोप दो, एनफोर्स कर दी जाए। लेकिन यदि कोई कर्मचारी को इनकैपेसिटेटेड होने की वजह से अर्थात बीमार हो गया, नौकरी करने के काबिल नहीं रहा, इनकैपेसिटेटिंग हिम, और वो फर्दर नौकरी नहीं कर सकता, तो उस मामले में कहता है उससे रिकवरी नहीं बनती। तो ये थे कम्यूटेड लीव के प्रावधान। अब इस चर्चा में जो पॉइंट निकल कर गए सामने वो ये है कि क्या ये अकुमुलेट हो सकती होती हैं कि जी हाँ कम्यूटेड लीव वही है, हाफ पे लीव आदत कोई अलग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लीव नहीं है, ये वही हाफ पे लीव जितनी है उसकी ड्यू है, इकट्ठी हो रही है, उन्हीं में से मिलती हैं। मैक्सिमम कितने कहते जी, जितनी उसकी सैंक्शन हो सकती हैं और जितना बैलेंस है विच एवर लेस वो ले सकता है। क्या एप्लीकेशन है इसकी, कितने वही एप्लीकेशन है इसकी, कौन सी, अनेक्चर 1 पे अभी दिखाऊंगा मैं आपको दोबारा, पहले भी दिखाया, कई वीडियो में दिखाया, आज फिर दिखा देता हूँ, उसी एप्लीकेशन पे करना होगा। लेकिन अब बात आती है कि हर बार हम डिस्कस करते हैं कि जी प्रायर सैंक्शन होगी दोस्तों रूलों में, हालांकि ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल जस्टिस की बात है कि जब कर्मचारी इंडोर हो गया, मान लो ड्यूटी पे गया, रात को हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वो छुट्टी सैंक्शन कराने कैसे आएगा? तो ऐसे मामले में क्या है कि वो जो है ना इंटीमेशन भेज दे दफ्तर में कि जी मैं इंडोर हूँ या मैं मेडिकल पे हूँ और घर पे हूँ, जैसा भी एज द केस में भी इंडोर है या आउटडोर है, और मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया, साथ लगा के भेजे इंटीमेशन के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और ये उसमें लिखे कि जी मुझे ये कंसीडर किया जाए कि जी मैं कम्यूटेड लीव पर हूँ, जब ड्यूटी पर वापस आऊँगा तो मैं अनेक्चर 1 पर छुट्टी भर के दे दूंगा, क्योंकि पता नहीं अब कितनी छुट्टियां ले सकता है वो, कितनी जरूरत पड़ गई, जैसा भी हिसाब किताब होगा वैसे तो उसको अप्लाई करना है। लेकिन इस विशेष परिस्थितियां नेचुरल जस्टिस कहता है, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉय बिना परमिशन के गैर हाजिर नहीं हो सकता, यदि बिना परमिशन के गैर हाजिर हो जाता है बिना इंटीमेशन के तो बिल्कुल एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ट्रीट कर लिया जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए आदमी इंटीमेशन दे दे, मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दे। और उसके बाद कहता है पर्पस क्या होगा जी, पर्पस तो सेल्फ इलनेस पर होंगी, ये वाइड रूल 30 में लिखा है, घर का कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया उसके लिए कम्यूट नहीं होंगी, सेल्फ इलनेस के लिए होंगी केवल, और किसी पर्पस के लिए नहीं। और या फिर वो ऊपर है ही ये 180 दिन वाली, ये मेडिकल से अलग है, ये अप्रूव्ड कोर्स के लिए है। आगे आता है कि परमिशन ऑफ प्रीफिक्स या सफिक्स, हर लीव में ये बात आती है कि जी हाँ वो तो अलाउड है, ये प्रीफिक्स और सफिक्स हॉलिडे हर छुट्टी के साथ अलाउड है। कॉम्बिनेशन बताया कि जी हाँ कम्यूटेड लीव का कॉम्बिनेशन भी जो रूल 28(3) में बताया प्रत्येक लीव के साथ हो सकता है,
बशर्ते, लेकिन नोट 1 में वही बात है कि कैजुअल लीव के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। दोस्तों कैजुअल लीव, शॉर्ट लीव और क्वारंटीन लीव का याद रख लो, पल्ले बांध लो, पक्की बात, किसी भी लीव के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा कैजुअल लीव का, ये पक्की बात है, ये हर लीव के साथ ऐसा है। तो ये देखिए दोस्तों, अनेक्चर 1 वही लीव एप्लीकेशन का परफॉर्मा का, इस पर आपने जब आप आएंगे ड्यूटी पर, जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं और फिर जितने भी छुट्टियां बनती है आप कंसोलिडेटेड ये आप इस फार्म पर भर कर देंगे। ये देखिए ये ऑफिस यूज के लिए है। तो ये दोस्तों आपकी कम्यूटेशन लीव हुई। तो ये था दोस्तों कम्यूटेड लीव कि क्या प्रावधान है, कैसे मिलती हैं, क्या एप्लीकेशन है इसकी, इन सब बातों को आपने डिटेल में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर बड़ी मात्रा में करें दोस्तों। और जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकॉन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। आपके द्वारा किया हुआ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए मैं भी आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।